हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। गांव की सरकार में हिस्सेदारी का बढ़ता दौर, दरभंगा सदर और हायाघाट में मतदाताओं की भागीदारी, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। हनुमान नगर और सिंहवाड़ा में भी उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह आवंटित, अब छठ बाद होना है मतदान। और महिला सशक्तिकरण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। क्या आप बालों की रूसी और बालों के झड़ने से परेशान हैं? आइवर कंपनी लाए हैं आपके लिए हेयर कल्प ऑयल, आपके बालों का सच्चा साथी हेयर कल्प ऑयल। हेयर कल्प ऑयल बालों को काला, घना और लंबा बनाने में सहायक और असरकारक आयुर्वेदिक तेल है। आइवर कंपनी का हेयर कल्प ऑयल सभी केमिस्ट काउंटर पर उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पापा, मम्मी, दीदी, भैया सब लगाएं हेयर कल्प ऑयल। अग्रवाल परिधान कपड़े से संबंधित सारे रेंज रिटेल से लेकर होलसेल रेट में उपलब्ध है। साड़ी, सूट, लहंगा, मेंस वियर, किड्स वियर, न्यूबॉर्न बेबी वियर, यहाँ सभी कपड़ों का परिधान एक ही छत के नीचे। क्वालिटी और रेंज में नंबर 1 अग्रवाल परिधान। हमारा पता है मिर्जापुर चौक, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले गांव की सरकार की। जी हां, लगातार दीपावली और छठ पर्व, लेकिन बीच में गांव की सरकार की प्रगति जोरों पर। सदर प्रखंड और हायाघाट में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गांव की सरकार में भागीदारी, जिम्मेदारी, जवाबदेही और किसकी हिस्सेदारी अगले 5 वर्षों के लिए या EVM और मतपेटिका में बंद कर दिया है। हालांकि वोटों की गिनती का काम 2 दिन बाद नहीं, छठ के बाद पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। गांव की सरकार में किसकी दावेदारी, किसकी हिस्सेदारी, किसकी भागीदारी और किसे मिलेगी 5 साल की जिम्मेवारी। जी हां, इसका बढ़ता दौर। बेनीपुर और अलीनगर से जो 29 सितंबर को अभियान प्रारंभ हुआ, बढ़ते बढ़ते सदर प्रखंड और हायाघाट में मतदान हुआ 3 नवंबर को। देर शाम तक मतदाता अपनी कतार में लगे रहकर गांव की सरकार की जिम्मेवारी किसके कंधों पर देंगे, EVM में बटन दबाया और पंच सरपंच के लिए मतपत्र पर मुहर लगाया। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दी इस जिम्मेवारी को उठाने के लिए कि किसके कंधों पर दे 5 साल की सरकार, गांव का विकास हो। और ऐसे में सदर प्रखंड से लेकर हायाघाट में लोकतंत्र का महापर्व शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सदर प्रखंड क्षेत्र में हो रहे मतदान में 70 वर्ष से लेकर 90 वर्ष के बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगातार देर शाम तक सदर प्रखंड में मतदान केंद्रों पर भीड़ लगी रही। शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। सदर प्रखंड में मतदान के लिए देर शाम तक मतदाता लंबी कतार में लगे रहे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी, लोकतंत्र का महापर्व संपन्न। हालांकि अंतिम जो आंकड़ा है वो देर रात तक आने की बात, लेकिन सदर प्रखंड में लगभग 55% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही 60%, जबकि पुरुष की भागीदारी 50% के आसपास।
बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। नाना नानी मामा मामी सबको ये समझाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। और बात हायाघाट की। जी हां, हायाघाट में भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी और दावेदारी को लेकर। और बात हायाघाट की। जी हां, हायाघाट में भी लोकतंत्र के महापर्व में महिलाओं ने अच्छी संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। लोकतंत्र के इस जिम्मेवारी में पुरुषों की संख्या में ज्यादा प्रतिशत रहा महिलाओं का यहाँ रुख, और यही कारण रहा कि हर जगह जहां चुनाव हो रहा है वहां लोकतंत्र में महिलाओं की अच्छी भागीदारी। जहां पुरुष का प्रतिशत लगभग 47 के आसपास रहा, महिलाएं 59 के आसपास। हालांकि 53% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया हायाघाट में। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। नाना नानी मामा मामी सबको ये समझाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए।
बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। नाना नानी मामा मामी सबको ये समझाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। नाना नानी मामा मामी सबको ये समझाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। दूसरी ओर हनुमान नगर प्रखंड और सिंहवाड़ा प्रखंड में भी सिंबल दे दिया गया। 2 दिन पहले बिरौल में भी सिंबल दिया गया था और बुधवार की शाम हनुमान नगर और सिंहवाड़ा प्रखंड के प्रत्याशियों को सिंबल मिला। 2 दिन पहले 1 तारीख को बिरौल में भी सिंबल मिला। अब छठ के बाद ही यहां मतदान होना है। बाकी है अभी ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे किस तरह कंट्रोल रूम में सक्रिय रहे पदाधिकारीगण कर्मीगण गांव की सरकार को लेकर और अन्य खबरें। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर,
डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार में हिस्सेदारी का बढ़ता दौर, दरभंगा सदर और हायाघाट में मतदाताओं की भागीदारी, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। हनुमान नगर और सिंहवाड़ा में भी उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह आवंटित, अब छठ बाद होना है मतदान। और महिला सशक्तिकरण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने। गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी, दावेदारी को लेकर लगातार प्रखंड, अनुमंडल ही नहीं जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम लगातार सक्रिय है और फोन की घंटियां टनटनाती रही और किसी भी शिकायत का निष्पादन कंट्रोल रूम के माध्यम से। और गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी, दावेदारी के बीच जिला नियंत्रण कक्ष का भी अहम रोल। अलीनगर बेनीपुर चुनाव से लेकर लगातार 5वें दौर में भी सदर प्रखंड और हायाघाट में मतदान हुआ तो कंट्रोल रूम लगातार सक्रिय रहा, संपर्क में रहा एक एक मतदान केंद्र से छोटी शिकायतों का निष्पादन और समाधान और फिर उसका परिणाम। जी हां, मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग से भी जुड़ा रहा, ऑनलाइन से भी, और वहां से रूबरू भी होते रहे नियुक्त कर्मी। और ये हायाघाट का है और कंट्रोल रूम का नंबर वही है, पुराना ही वाला नंबर है, उसी पर हम लोग सुन रहे हैं और हमारे देख रहे हैं कि सारे लोग काम कर रहे हैं। नंबर वही है 06272 240 600। इस पर कंप्लेन कर सकते हैं और अभी तक बहुत ज़्यादा तो कंप्लेन नहीं आए, लेकिन कुछ कंप्लेन आए हैं तो उसका हम लोगों ने त्वरित निष्पादन किया है और कार्य चल रहा है। ये है हायाघाट के लिए और सदर के लिए। और बात आदर्श मतदान केंद्र की। गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आदर्श मतदान केंद्र। और लोकसभा, विधानसभा चुनाव की तरह गांव की सरकार में भी हिस्सेदारी, दावेदारी को लेकर आदर्श मतदान केंद्र। जी हां, बिल्कुल आइडियल आदर्श मतदान केंद्र की स्थापना हायाघाट में। यहां लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काफी दुल्हन की तरह सजाया गया था इस आदर्श मतदान केंद्र को कि आप आएं, वोट गिराएं और लोकतंत्र के पर्व का महत्व समझे, गांव की सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आओ बहना आओ भाई, अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। आओ बहना आओ भाई, अपना फर्ज निभाए, वोट डाल। कोर्ट प्रांगण में लहरियासराय में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से महिला सशक्तिकरण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से महिला सशक्तिकरण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया दरभंगा कोर्ट प्रांगण लहरियासराय में। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा
रुद्र प्रकाश मिश्रा के द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर अन्य कई न्यायिक पदाधिकारी भी मौजूद थे। पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर एक विशाल अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी तरह हम लोगों के नालसा राष्ट्रीय नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के अंडर में पूरे देश में एक लीगल अवेयरनेस कैंपेन 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर तक आउटरीच प्रोग्राम डोर टू डोर कैंपेन वो हमारे पैनल लॉयर हम लोग करने कि गांव में ये जब महिलाएं दूसरी जगह जाएं तो दूसरी जगह भी ये बात को बताएं। सर ने कहा कि आपके पास राइट्स है तो उसका रेमेडी भी है, लेकिन रेमेडी आजकल लोगों को बहुत महंगा हो रहा है। कोर्ट की कुछ मजबूरियां हैं। हमने आपको कई बार बताया कि कोर्ट ओवरबर्डन है। कोर्ट काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा इसीलिए सिर्फ है कि उसने अपने डिलीवर सिस्टम को एक विश्वास को पैदा किया है समाज के अंदर। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इतना अच्छा प्रोग्राम महिला सशक्तिकरण के लिए करवाया जा रहा है। इसके लिए यहाँ DNAC की तरफ से प्रोग्राम का रखा गया है। इसमें महिलाओं को अपना अधिकार के बारे में जानकारी देने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। महिलाएं पहली बात है अपना अधिकार जानेंगी, उसके बाद ही उसका कोई काम कर सकेंगी। अपने आसपास में जो महिलाएं रहती है उनका सहयोग किस प्रकार से करेंगी। समाज में बहुत तरह की महिलाओं में प्रताड़ित हो रही है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसके तहत ये राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से महिला सशक्तिकरण पर जागरूकता कार्यक्रम का अभियान किया जा रहा है। तो मैं यहाँ ये हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इसके तहत अब हम लोग जग चुके हैं। हम महिलाएं जगी हुई हैं, अब हम पीछे लौटेंगे नहीं। हमने अपने ज्ञान के जो बंद दरवाजे थे उसको हमने खोल दिया है। हम लोगों को यहाँ प्राधिकार के द्वारा लोगों जो गरीब, निसहाय, महिला, बच्चे हैं, जिनके साथ किसी कारण से जो न्याय से दूर हैं, भटके हैं, उनको न्याय से जोड़ने के लिए हमें यहाँ प्रशिक्षित किया जा रहा है। और इस प्रशिक्षण को प्राप्त करके हम उसी तरह के कार्यों को अपने विद्यालय में, अपने पोषक क्षेत्र में निष्पादित कर रहे हैं और इसका सकारात्मक परिणाम भी हमारे पास आ रहा है। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार में हिस्सेदारी का बढ़ता दौर। दरभंगा सदर और हायाघाट में मतदाताओं की भागीदारी, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। हनुमान नगर और सिंहवाड़ा में भी उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह आवंटित। अब छठ बाद होना है मतदान। और महिला सशक्तिकरण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद।